बासु, जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से वही तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आज़ाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आज़ाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी जमीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार, हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चल चल जल्दी कर, छोड़ ये सब। फातिमा, कैसी है? तबीयत ठीक नहीं हुई अभी तक तेरी? नहीं अकरम, अभी तो वैसी की वैसी है। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। ले पानी पी। चाची, इसकी दवाई नहीं लाई कहीं से? लाई थी पुत्र, वो हकीम नज़ीर से। और किसी अच्छी जगह से लेके आनी थी दवाई। हाँ, उसके हाथ में बड़ी शिफा है। अब मुझे बता देती, मैं जाके ले आता इसके लिए दवाई। अब शादी के बाद ले आई, अभी मैंने बरादरी वालों से बातें करवानी। चाची, वो सितारा किधर है? वो बेचारी पट्ठे लेने गई हुई है। अकेली गई है? नहीं नहीं, बासु साथ है उसके। और क्यों अकेले भेज दिया उसे? मजबूरी थी पुत्र। हाँ तो क्या करती मैं? देख ना तबीयत मेरी, मुझसे तो उठा ही नहीं जाता। पुत्र, अब अपने चाचे को ना बताई, नहीं तो वो मेरे मगर ही पड़ जाएगा। तो चाची मुझे बता देती, मुझे बुला लेती, मैं चला जाता साथ। कल भी तो गया था। ओ नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, हो जाऊंगी मैं शाम तक भली चंगी, तो फिर मैं ही जाऊंगी साथ। और अगर ना हुई तो? तो फिर तू चले जाना उसके साथ। ठीक है, तू सो जा। आज़ाद बाबू जी। ये गुलाम आया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप हैं गुलाम मोहम्मद, राइट? जी, मेरा नाम ही गुलाम मोहम्मद है। प्लीज बैठिए ना। जी सरकार। अरे क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बैठे हैं आप चेयर पे बैठे हैं प्लीज। सरकार, हमारी क्या औकात है कि आपके सामने बैठे? देखिए, मेहरबानी कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। आप यहाँ बैठे, फिर बात करते हैं। बैठे गुलाम मोहम्मद, बैठे जैसे बैठे कह रहे हैं ना आज़ाद बाबू, वैसे कर। प्लीज प्लीज। गुलाम मोहम्मद साहब, बख्शू बाबा बता रहे थे कि आप यहाँ गांव के पुराने मिस्त्री हैं और काम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी जी, ये बख्शू भाई की मेहरबानी है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। बख्शू बाबा, प्लीज चाय लेकर आ जाइए। जी थैंक यू। तो कंस्ट्रक्शन को तो समझते होंगे? जी जी, मैं शहर में एक वो खालिद कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वहाँ काम करता रहा हूँ। ठीक। एक्चुअली मुझे हवेली का काम करवाना था आपसे। सारी हवेली का जी? सारी तो खैर नहीं,
कुछ हिस्से हैं जिनकी मरम्मत करवानी थी, लेकिन हाँ अगर काम मुझे पसंद आया तो हो सकता है मेरा इरादा भी बदल जाए। इंशाल्लाह काम आपको पसंद आएगा। बस आप हवेली दिखा दें तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि कितना काम है, फिर बात कर लेंगे। बैठिए, बख्शू बाबा चाय लेकर आ रहे हैं, चाय पी के मैं आपको काम दिखा देता हूँ। कोई जल्दी नहीं। तू तूने क्या समझा था? रास्ता बदल लेने से मसला हल हो जाएगा तेरा। तुझे तकलीफ क्या है? चाहता क्या है तू? तेरी हिफाजत। इतनी तुझे मेरी हिफाजत की फिक्र? मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? और चाचा तो काम पे होता है ना। तुझे अब्बा ने कहा मेरी हिफाजत करने को? हाँ, इतबार नहीं है तो पूछ ली उससे। हाँ, तूने कोई राम कहानियां सुनाई होंगी झूठी। कहानियां तो मोहब्बत नगर की बड़ी हैं, लेकिन तेरे कन्नों तक नहीं पहुंची। मुझे कोई शौक भी नहीं है झूठी कहानियां सुनने का। और चाचे से कहता था ना पढ़ा इसे, बिरादरी में अपने बराबर किसी को नहीं समझेगी। हाँ तो शऊर भी तो है ना बात करने का, और तुझ जैसे लौंठे का बात करने की तमीज भी नहीं है। चल बासु। ए कहाँ? अकरम हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब्बा को बताऊंगी जाके। अच्छा तो कह ले जो कहना है तूने, उसके बाद मैं कहूंगा चाचे से वही आजाद से खेतों वाली मुलाकात के बारे में। चल बासु, झूठ ही बोलता रहता। देखो भी आप लोगों ने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। इस बार फिर मुझे आप सबकी ज़रूरत है। आप हुक्म करें मलकदाद साहब। मैंने आज आप सब लोगों को एक फैसला करने के लिए बुलाया है। हमें आपका हर फैसला मंजूर है मालिक दाद साहब। वो मैं जानता हूँ, लेकिन मशवरा करना तो ज़रूरी होता है ना। देखो पिछली बार मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर साहब को इलेक्शन में खड़ा किया और फिर उसका जो अंजाम हुआ वो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब की बार मिनिस्टर साहब ने फिर मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है, लेकिन मसला फिर वही, और मसला है क्या ये तुम सब अच्छी तरह जानते हो। लेकिन अब की बार इलेक्शन मेरा बेटा लड़ेगा।